अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ बेकरी स्टाइल टॉफ़ी ब्राउनी, जो आप बेकरी से लेते हैं। बहुत महंगी मिलती है बेकरी में, घर में आप बहुत सस्ती बना सकते हैं। मैं आपको घर में बनाना सिखाऊंगी। बहुत जल्दी बन जाती है ये, बहुत कम पैसों में बन जाती है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि हर आने वाली रेसिपी का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले हम ब्राउनी बनाएंगे। इसके लिए हम लेंगे ऑयल लेंगे, इसमें एग्स डालेंगे। डालने के बाद इसको, इन दोनों चीज़ों को एक साथ बीट करेंगे अच्छी तरह ऑयल के साथ। फिर हम इसके अंदर डाल देंगे हाफ कप ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह इन तीनों चीज़ों को एक साथ मिक्स करना है, बीट करना है। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। बहुत इजी बन जाती है, बहुत सस्ती बनती है घर के अंदर। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। चॉकलेट टॉफ़ी ब्राउनी जो आप बेकरी से लेते हैं, वो आज आप घर में बनाना सीखेंगे। फिर मैंने ली है डार्क चॉकलेट 100 ग्राम, और इसके अंदर मैंने डाला है 1/4 कप मिल्क। 100 ग्राम चॉकलेट होती है हाफ कप। इन दोनों चीज़ों को साथ डाल के मेल्ट कर लिया और इसको हम ठंडा कर लेंगे। फिर डालेंगे इसके अंदर गरम गरम चॉकलेट मेल्ट की हुई, नहीं डालेंगे, ठंडा कर लेंगे फिर डालेंगे। इसकी जगह आप डार्क चॉकलेट की जगह मिल्क की चॉकलेट भी ले सकते हैं। चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फिर हमने लिया है 6 टेबल स्पून मैदा। 6 टेबल स्पून मैदा लेंगे। इस पर डार्क कोको पाउडर 1 टेबल स्पून डालेंगे। अगर आपका लाइट कोको पाउडर है तो आप 2 टेबल स्पून डालिएगा, और डार्क है तो 1 टेबल स्पून डालेगा। इन डालने के बाद इसका बीट करेंगे। इस ब्राउनी के अंदर बेकिंग पाउडर नहीं है। बगैर बेकिंग पाउडर के ये ब्राउनी बनेगी। ना इसके अंदर बेकिंग पाउडर है, ना इसके अंदर बेकिंग सोडा है। बगैर बेकिंग पाउडर के ब्राउनी बनेगी। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मैदा कोको पाउडर डालने के बाद ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे वरना आपकी हार्ड ब्राउनी बनेगी, पर थोड़ा सा मिक्स करेंगे। फिर स्क्वायर पैन लेंगे, ऑयल से इसको ग्रीस कर लेंगे, बटर पेपर लगा लेंगे और इसको 180 डिग्री पे बेक करेंगे। ओवन प्रीहीट कर लेंगे पहले 10 मिनट के लिए। पहले से प्रीहीट ओवन में 180 डिग्री पे इसको हम बेक करेंगे 15-20 मिनट्स के लिए। और इस ब्राउनी बनने के बाद इसको ठंडा करेंगे ब्राउनी को। ये बेक हो गई है ब्राउनी 20 मिनट्स में। अब हम बनाएंगे इसकी टॉफ़ी की लेयर। ब्राउन शुगर लेंगे 1 कप। फिर हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 कप मिल्क, 2 टेबल स्पून बटर, 1 टीस्पून वैनिला एसेंस। फिर हम इसके अंदर डालेंगे 1 पिंच सॉल्ट। फिर हम इसके अंदर डालेंगे 2 टेबल स्पून क्रीम। ये नॉर्मल क्रीम है, ये व्हिप क्रीम नहीं है जो बाज़ार में पैकेट में मिलती है। अब इसको हम कुक करेंगे लो फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे वरना आपकी टॉफ़ी की लेयर कैरेमल सॉस जल जाएगी। तो लो फ्लेम पे ही कुक करेंगे अच्छी तरह। अच्छी तरह इसको पकाएंगे ताकि ये मक्खन अच्छी तरह बटर मेल्ट हो जाए और ये सॉस गाढ़ी हो जाए। बहुत ज़बरदस्त ये टॉफ़ी ब्राउनी बनती है। अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर रेसिपी को शेयर करिएगा। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे, कितनी देर पकाएंगे इसको और मिक्स करते रहेंगे इसको अच्छी तरह। बहुत ज़बरदस्त बनती है ये। देखिए कितना जल्दी से बटर मेल्ट हो रहा है। इसको आपके पास सॉफ्ट बटर है तो आप डाल सकते हैं, मेल्टेड ना हो।
अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। बहुत अच्छी ये कैरेमल सॉस बनती है। अच्छी तरह इसको मिक्स करें, पकाएं। देखें ये गाढ़ी हो रही है, इतनी देर पकाना है इसको ताकि गाढ़ी हो जाए अच्छी तरह। अच्छी तरह इसको पकाएंगे ताकि गाढ़ी हो जाए। अच्छी तरह इसको मिक्स करते रहें और फ्लेम मीडियम रखेंगे इसका। अच्छी तरह इसको गाढ़ा होने तक पकाना है और इसको गरम गरम ब्राउनी पे नहीं डालेंगे, ब्राउनी भी ठंडी होनी चाहिए। और ये कैरेमल टॉफ़ी लेयर की सॉस ये भी हल्की ठंडी होनी चाहिए। बहुत गरम सॉस ब्राउनी के ऊपर नहीं डाल देंगे, इससे आपकी ब्राउनी ख़राब हो जाएगी। थोड़ी कैरेमल सॉस ठंडी हो जाएगी फिर हम डालेंगे इसके ऊपर ब्राउनी के ऊपर। हम बनाएंगे अब गिनाश। क्रीम लेंगे 1 कप, इसको लो फ्लेम के ऊपर हल्का सा गरम करेंगे। देखिए इस तरह साइड में बबल्स आने चाहिए। बहुत ज़्यादा इसको गरम नहीं करेंगे वरना आपकी क्रीम जल जाएगी, गिनाश अच्छी नहीं बनेगी। इसके अंदर 1/2 कप मिल्क चॉकलेट, 1/2 कप डार्क चॉकलेट डाली है और इसको डालने के बाद कवर कर देंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। चॉकलेट डालने के बाद फ्लेम ऑन नहीं रखना, ऑफ कर देंगे। फिर इसको हम 10 मिनट के बाद खोलेंगे और इस तरह इसको मिक्स कर लेंगे। तो आप देखें चॉकलेट भी अच्छी तरह मेल्ट हो गई है। इसको आप मिक्स कर लें, आपकी ज़बरदस्त सी चॉकलेट गिनाश रेडी है। अगर आप चाहें तो पूरी डार्क चॉकलेट से भी बना सकते हैं इसको। देखें कितनी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब ये कैरेमल सॉस हल्की रूम टेम्परेचर पे आ गई है तो इसके ऊपर हम डाल देंगे। फिर हम इसके ऊपर क्लीन करके इसको हम फ्रिज में रख देंगे ताकि कैरेमल सॉस अच्छी तरह सेट हो जाए। फिर हम इसके बाद डालेंगे इसके ऊपर गिनाश। अभी हम गिनाश नहीं डालेंगे कैरेमल सॉस के ऊपर जब तक ये कैरेमल सॉस सेट नहीं हो जाएगी, जब तक हम इसके ऊपर गिनाश नहीं डालेंगे। अभी कैरेमल सॉस सेट हो गई है तो हम इसके ऊपर डाल देंगे चॉकलेट गिनाश जो हमने बना के रखी थी, ठंडी हुई हुई है। फ्रिज में नहीं रखी गिनाश, बाहर ही रखी हुई है। इसके ऊपर डाल देंगे सब तरफ ताकि बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी लेयर आएगी ब्राउनी की, कैरेमल की, चॉकलेट की, गिनाश की। बहुत ज़बरदस्ती ब्राउनी बनती है। बच्चों को ज़रूर बना के खिलाइएगा, पसंद आएगी रेसिपी। अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। पेज को सब्सक्राइब करिएगा। मैंने आपको डॉल केक बनाना सिखाया है, विदाउट ओवन भी केक बनाने सिखाए हैं, स्ट्रॉबेरी केक भी बनाना सिखाया है, ऑरेंज केक भी बनाने सिखाए हैं, बहुत ज़बरदस्त से कप केक भी सिखाए हैं। ज़रूर देखिएगा पेज पे। स्ट्रीट फूड रेसिपीज़ भी बनाने सिखाई हैं मैंने आपको, बिरयानी की बहुत सारी वैरायटी सिखाई है। ज़रूर पेज पे देखिएगा। अब हम इसको भी सेट कर लेंगे। अभी अच्छी तरह लेयर सेट हो जाएगी चॉकलेट की भी। फिर हम इसके करेंगे पीस, कट करेंगे इस तरह बटर पेपर के साथ। हम निकाल लेंगे इसको ब्राउनी को बाहर। बटर पेपर लगाने का यही फ़ायदा है कि इस तरह आराम से आपकी ब्राउनी बाहर आ जाएगी। अब हम इसके करेंगे पीस। बहुत ज़बरदस्त से आप देखें लेयर सेट हो गई है इसकी, ब्राउनी की भी, कैरेमल की भी। बहुत ज़बरदस्त ब्राउनी बनती है ये, बहुत सस्ती बन जाती है घर के अंदर। बाज़ार में बहुत महंगी मिलती है। इसको आप घर में बनाएंगे आपके हाफ़ प्राइस में बन जाएंगी और इतनी सारी बनेगी। बाज़ार में तो बहुत महंगी स्लाइस मिलते हैं। इस तरह आप पीस कर लें जिस तरह जितने आपको करने हैं, छोटे बड़े अपने हिसाब से आप कर सकते हैं इसके पीस। इसको आप फ्रिज में रखें ताकि लेयर सेट रहेंगी इसकी। अच्छी तरह लेयर सेट होने के बाद ही हम इसके ऊपर डालेंगे गिनाश। डाली हमने, ब्राउनी को भी ठंडा करना है, कैरेमल सॉस को, टॉफ़ी लेयर को भी ठंडा करना है, गिनाश को भी ठंडा करके फिर डालना है
टॉफ़ी लेयर के साथ गनाश नहीं डाल देंगे, ये आग के ऊपर एक नहीं डालेंगे वरना आपके लेयर सही नहीं आएगी इस तरह चॉकलेट की जब गनाश ठंडी हो जाएगी और कैरेमल सॉस सेट हो जाएगी। फिर हम इसके ऊपर डाल दिया था हमने चॉकलेट सॉस। इस तरह हम इसको सर्व करेंगे, आपकी मर्ज़ी है, इसको आप चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ या यूँ ही बच्चों को सर्व कर दें। इसको आप हाई टी पे शाम में बनाए। बर्थडे पार्टीज़ में बना सकते हैं आप इसको। इसको आप अच्छी तरह सेट करें। अब इसको हम सर्व कर रहे हैं, आपकी मर्ज़ी है सर हम इसको सर्व करना चाहें। स्ट्रीट फूड रेसिपीज़ भी देखिएगा पेज पे, मैंने आपको चाट भी बनानी सिखाई है। देखिए कितनी अच्छी कैरेमल सॉस है इसकी निकल। इसको आप अच्छी तरह सेट करिएगा और मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने इसलिए और सेट नहीं करा। अगर आप और अच्छी तरह सेट करेंगे कैरेमल सॉस तो आपकी और अच्छी सी लेयर नज़र आएगी कैरेमल सॉस की। पेज को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि हर आने वाली रेसिपी का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। देखें इतना अच्छा इसका लुक आया है, ये अच्छी इसकी लेयर नज़र आ रही है। देखें कितना अच्छा इसका लुक आया है। ट्राई करिएगा, एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।